Figure shows the current flowing through a capacitor. The charge required by the capacitor during the interval t equal to 0 to t equal to 2 सेकेंड तक कितने चार्ज होंगे। करंट का वेव फॉर्म गिवन है, y एक्सिस पे करंट है और इधर है आपका टाइम एक्सिस, और आपसे पूछा है कि कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा। तो यहां पर हमें पता है कि भाई चार्ज अगर हमें निकालना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दिया है। इंटीग्रेशन आई ऑफ टी डी टी, इंटीग्रेशन किसी की फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन है उसका मतलब है एरिया अंडर द कर्व। उसका मतलब क्या है? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व बेसिकली निकालना है आपको। और कहां से कहां तक? 0 से 2 सेकंड तक, तो हमें डायरेक्टली 0 से 2 सेकंड तक का एरिया निकाल देना है। तो बेसिकली ये है एरिया। ये क्या है आपका? बेसिकली क्या सिंबल कर रहा है? एरिया सिंबल कर रहा है। एरिया अगर आप निकाल लिए तो आप डायरेक्टली चार्ज पे कमेंट कर देंगे। ठीक है, हमने इससे बड़े बड़े ग्राफ वाले क्वेश्चंस फुल कोर्स में कर रखे हैं, बट वो मैं यहां पे नहीं करवा रहा हूं। चलो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले इसका निकालते, फर्स्ट का, फिर सेकंड का एरिया निकालते। तो 1/2 इंटू 1 बेस इंटू हाइट प्लस, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा 1/2, सेकंड का क्या हो जाएगा 1/2, दोनों एरिया कर रहा हूं, है ना। ये एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, 1/2, बेस कितना है 1 और हाइट कितनी नीचे की साइड में -1। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो 1, और यहां पर हो जाएगा -1/2। तो ये कितना हो गया 1/2 का मतलब है 0.5 कूलम चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एरिया है, ये नेगेटिव एरिया। पॉजिटिव और नेगेटिव में जो भी होगा नेट एरिया हमें मिलेगा और वही हमारा क्या रहेगा? नेट चार्ज रहेगा। तो क्या आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपने बड़ी आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को करे होंगे। और ये बिल्कुल भी कई बार ग्राफ है ना हमें दिखता है कि अच्छा सेम दिख रहा है, उस पर दिखने पे मत जाना कि पॉजिटिव नेगेटिव 0 ढूंढ ले और ए लगा दिया, ऐसा नहीं करना है अपने को। आप एक्सेस देखना, इधर 2 है इधर -1 है तो बदल जा रही है। एग्जामिनर हो सकता है कि ग्राफ को आपको क्या इल्यूजन देने के लिए एक जैसा बना दे, बट आपको एक्सिस पर ध्यान रखना है कि ये 2 है और ये -1 है, आपको प्रॉपर करके देखना है। ठीक है, हाँ यहां 2 होता आइडेंटिकल होते तो फिर ऑटोमेटिक यहां भी 0 आ जाता। ठीक है, तो डायरेक्टली देख के कोशिश करो कि मैं ही इंटेलिजेंट हूं और यहीं पर टिक कर दूं। तो ऑलवेज एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इंटेलिजेंट पीपल के साथ में एक समस्या है कि वो स्टेप्स को स्किप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्टेप्स को स्किप कर देते हैं। तो नेवर स्किप स्टेप्स, क्योंकि गेट का एग्जाम कोई हार्ड एंड फास्ट कोई स्पीड वाला एग्जाम नहीं है, आपको एक्यूरेसी पे रहना है। ठीक है।